मेरा नाम रोशनी है और मैं 35 साल की हूँ। मैं एक पढ़ी लिखी हूँ। मेरा रंग गोरा है और दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हूँ। मुझे कोई देख लेता है तो एक ही बार में उसको प्यार हो जाता है। लेकिन इसी ही खूबसूरती ने अपने ही घर में काम करने वाले नौकर से मुझे शादी करनी पड़ी। जी हाँ, आपने सही सुना। आज मैं आपको मेरी सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ। आप सब कहानी को पूरा सुनना, क्योंकि आप भी मेरे जैसी गलती ना कर बैठें। जब मैं कॉलेज पढ़ती थी, तब मेरी उम्र 23 साल थी। मुझे लड़कों के काफ़ी प्रपोज आते थे और मैं उन लड़कों को भाव नहीं देती थी। लड़के मेरे पीछे इस कदर दीवाने थे, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते थे। लेकिन मुझे अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड था, मैं जल्दी से किसी के भी लड़के को भाव नहीं देती थी। अगर कोई भी लड़का मुझे प्यार का प्रस्ताव देता, मैं उसकी सबके सामने ही उसकी बेइज्जती की कर दिया कर देती थी और मुझे इस बात का कोई अफ़सोस नहीं होता था। मेरे घर में मैं और मेरी माँ और मेरे पापा रहते थे और हमारे घर में एक नौकरानी काम करती थी। मैं बहुत ही अमीर बाप की बेटी थी। मुझे मेरे कहने से पहले ही वो हर चीज़ मिल जाती थी, जो चीज़ मुझे चाहिए होती थी। और मैं अपने माता-पिता की इकलौती संतान होने के कारण मेरे माता-पिता मुझे कहीं आने या जाने में कोई भी रोक-टोक नहीं करते थे। एक दिन की बात है, जब मैं कॉलेज पढ़ने जाती थी, तब एक सचिन नाम का लड़का, जो अक्सर मेरी राह देखा करता था। दिखने में वो भी किसी हीरो से कम नहीं था, लेकिन मेरे ऊपर तो अपनी खूबसूरती का भूत सवार था और कोई भी मुझे प्रपोज़ करता, मैं उसे 1 सेकंड में रिजेक्ट कर देती थी। लेकिन वो लड़का मेरी राह अक्सर आता और बोलता कुछ भी नहीं, बस मुझे देखा करता और मैं उसे भाव नहीं देती थी। शायद इसलिए वो लड़का मुझे दूर से ही देखकर चला जाता था। एक दिन की बात है, जब मैं शॉपिंग करने एक बड़े मॉल में गई, वहीं वो लड़का आया हुआ था। मुझे लगा आज काफ़ी हिम्मत में लग रहा था। शायद आज मुझे ये लड़का प्रपोज़ करेगा और मैं उस लड़के के प्रपोज़ का इंतज़ार कर रही थी, ताकि मैं उसे अच्छे से अपना एटीट्यूड दिखाकर उसका ये घमंड तोड़ सकूँ और उसे भी पता चले मैं खूबसूरती के साथ-साथ एटीट्यूड केमीन भी हूँ। तभी मेरे पीछे से आवाज़ आती है, "रोशनी।" मैंने जब पीछे मुड़कर देखा, उस लड़के के हाथ में गुलाब और उसने मुझे प्रपोज़ किया था। तभी मैंने उस लड़के के हाथ से गुलाब लेते हुए गुस्से से उसका गुलाब फेंक कर मारा और उसे खरी-खोटी सुनाते हुए बोली, "तुम्हारा क्या औकात है मेरे सामने? कहाँ मैं एक खूबसूरत लड़की और कहाँ तुम?" मैंने उस लड़के को भरी-खोटी मॉल में बेइज्जती कर डाली और लोग देखने लगे। तभी उस लड़के ने बोला, "एक दिन ऐसा आएगा, तुम्हें कोई भी लड़का पसंद नहीं करेगा और ना ही तुमसे कोई शादी करेगा।" ये सब सुन मैं और भी ज़्यादा गुस्से में आ गई और बोली, "चल जा यहाँ से। अब यहाँ से कभी दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना।" वो आँखों में आँसू लिए वहाँ से चला गया और मैं अपनी शॉपिंग कर अपने घर आ गई थी और आते ही मैं फ्रेश हुई और थोड़ी देर सो गई। जब मैं उठी, मुझे मम्मी की आवाज़ सुनाई दी। मेरी मम्मी बोल रही थी, "रोशनी बेटा, नीचे आ जाओ, खाना खा लो।" मैं जब आज खाना खाने गई, वहाँ का मंज़र देख मेरे होश उड़ गए थे। जब मैंने देखा, आज नौकरानी की जगह एक खूबसूरत लड़की थी। मैंने जब मेरी मम्मी से पूछा, "ये लड़की कौन है?" तब मेरी मम्मी ने कहा, "ये हमारे घर में काम करने वाली बाई की बेटी है। आज उसकी तबीयत खराब है, इसलिए उसने अपनी बेटी को भेज दिया खाना बनाने के लिए।" मैं बस उस लड़की को देखे जा रही थी। उसने ब्लैक कलर का पजामी सूट पहना था और देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ये सब देख मेरे दिमाग में अजीब-विजीब, कोई मेरे से ज़्यादा सुंदर कैसे हो सकता है? मुझे उस लड़की से जलन होने लगी और मेरा काफ़ी ज़्यादा दिमाग खराब हो गया था और मैंने उस लड़की को अकेले में बुलाकर उसका चेहरा खराब करने की कोशिश करने लगी। तभी उसने मुझे ज़ोरदार धक्का दिया और वहाँ से भाग गई और मेरे इस करतूत के बारे में मेरी मम्मी पापा को बताकर गई। जब मेरी मम्मी पापा को इस बारे में पता चला तो उन्होंने आज मुझे पहली बार डाँटा और बोले, "तुम खूबसूरत हो, कोई और नहीं हो सकता है क्या? सुंदरता भगवान बनाकर भेजता है।" ये सब सुनकर मैं अपने कमरे में चली गई और 2 से 3 दिन तक मेरा मूड खराब रहा और हमारे घर में डरती कोई भी नौकरानी काम करने नहीं आती और सारा घर का काम अकेली मम्मी करती और परेशान हो जाती और मुझे बोलती, "रोशनी, ये सब तेरे करके हुआ है। किसी को भी काम करने पर पूछते हैं, सब मना कर देते हैं। तुम्हें आखिर हो क्या गया है?" मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बस मेरे दिमाग में बस एक ही बात, मेरे से ज़्यादा खूबसूरत और कोई नहीं हो सकता। एक दिन की बात है, जब मेरे पापा एक नौजवान लड़के को हमारे घर पर लेकर आए और हमसे बोले, "ये लड़का आज से हमारे घर का सारा काम करेगा।"
और इसी घर में रहेगा। मैं सोची चलो अच्छा है, अब हमें काम नहीं करना पड़ेगा। दिखने में वो नौकर एक जवान लड़का था और दिखने में भी ठीक था। वो हमारे घर का सारा काम करता और हमारे घर में बने एक रूम में सोता। मैं उससे अपने हर काम करवाती और वो खुशी खुशी सारे काम किया करता था। इधर मेरे पापा और मेरी मम्मी आजकल ज़्यादा परेशान रहने लगे थे और जब मैंने उनसे परेशानी रहने का कारण पूछा, मेरे होश उड़ गए। मेरे पापा बोले, देख बेटा, अब तुम्हारी शादी करने के लायक हो चुकी हो। तुम्हें इस बर्ताव को हर कोई जानता है। हमें जिसे भी तुम्हारे रिश्ते की बात करते हैं, हर कोई मना कर देता है। बोलते हैं आपकी बेटी से डर लगता है। ये सब सुन के थोड़ा मुझे भी अजीब लगा, लेकिन मैं मन में सोचा अगर मैं चाहूँ तो यहाँ लड़कों की लाइन लग जाए। ऐसे ही साल गुजर गया। अब मेरी उम्र 30 साल हो चुकी थी और मेरे घर में मेरे से कोई भी लड़का रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता था। मैं भी अब परेशान रहने लगी। लेकिन जब मैं अपने आप को आईने में देखती तो सोचती भला इस खूबसूरत लड़की को कोई कैसे मना कर सकता है शादी करने के लिए। मैं अब अपने तरीके से एक खूबसूरत लड़का तलाशने लगी और कभी शॉपिंग करने जाती और कभी पार्क में घूमने। लेकिन हद तो तब हो गई, मुझे कोई भी लड़का भाव नहीं दे रहा था। मुझे अब अपने किए पर पछतावा होने लगा और मन में बड़बड़ा रही थी, कितने लड़के कभी मेरे पीछे दीवाना हुआ करते थे, आज कोई मुझे देखता भी नहीं। ये सब मेरा घमंड की वजह से हो रहा था। सबको पता था कि मैं कैसी लड़की हूँ। मैं घर में आकर अपने रूम को बंद करके सो गई और मेरी मम्मी आई और बोली, देख लिया बेटा, तेरे इस घमंड ने सब कुछ खत्म कर दिया। कोई अपने लड़के की शादी नहीं करवाना चाहता तेरे साथ। ऐसे ऐसे करते पूरे 5 साल और बीत गए, लेकिन कोई भी रिश्ता नहीं आया। अब मेरी उम्र 35 साल की हो चुकी थी और अब मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा था और सारा दिन परेशान रहती कि मैं क्या सारी उम्र इस घर में कुंवारी बैठी रहूंगी। और मैं काफ़ी ज़्यादा उदास रहने लगी थी। एक दिन की बात है, जब मेरे नौकर ने मुझे आज पहली बार सामने से बुलाया और उसने जब मुझे बोला, वो सब कुछ सुन के मैं दंग रह गई और उस नौकर को खरी खोटी सुनाई। बात तब की है, जब मैं घर के बाहर बने बगीचे में अकेली बैठी थी, तभी वहां पर हमारे घर का नौकर आता है और बोलता है, मैम साहब, आपको एक बात बोलूं, आपको गुस्सा तो नहीं करोगे ना? मैंने बोला, बोलो जो बोलना है, पर सोच समझ कर बोलना। मेरा नौकर बोला, देखो मैम साहब, आपकी उम्र 35 साल की हो चुकी है और इतनी उम्र के बाद आजकल कोई लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर मेरा दिमाग घूम गया और उसे मैंने भगा दिया। वो चुपचाप वहां से चला गया और अपना सामान पैक करने लगा। जब मेरे पापा मम्मी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने मेरे को बोला, बेटा देख, अब बहुत हो गया। मेरी मानो तो उस नौकर ने सही कहा। हमारे घर में काम करते हुए उसे 5 साल हो गए और काफी ज्यादा समझदार और वफादार बंदा है और कोई रास्ता नहीं है। हमारी मानो तुम हमारे नौकर से शादी कर लो, बहुत खुश रहोगी और कोई दूजा नहीं आने वाला यहाँ। रात को मैंने आज मन बना लिया, आखिर लड़का खूबसूरत भी है और जवान भी, और सोचा चल कर लेती हूँ शादी, नहीं तो लोग बिन ब्याही बूढ़ी बोला करेंगे। मैंने शादी के लिए हाँ कह दिया और हमारी शादी की तैयारियां जोरों से शुरू हुई। जब मैंने मंडप पर उस लड़के को देखा, वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। भगवान ने मेरा घमंड तोड़ दिया। आज मुझे अपने ही घर के नौकर से शादी करनी पड़ रही थी। हमारी शादी हो गई और सब खुशी से झूम उठे और करीब 1 साल बाद मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और अपने पति और अपने माँ पापा के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिता रही हूँ। तो दोस्तों, आपने इस कहानी में देखा कि कभी अपनी खूबसूरती का घमंड नहीं करना चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये हमारी कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। कमेंट करके बताना। मिलते हैं कल एक और नई कहानी में। धन्यवाद।